हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए पीटी या मेंस एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेट लाया गया है, जिसका कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रश्न जो है आपको बीएसएससी सचिवालय सहायक एग्ज़ाम पीटी या मेंस के लिए, बिहार जो दरोगा का आने वाला उसके लिए, और बीपीएससी के लिए, और भी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा कि सुमेलित जो अलग है उसे पहचानना, असुमेलित को चुनना है, जो कि गलत है, सही मिलान नहीं है। तो हिना सिंधु शूटिंग खेल से संबंधित है, यह सही है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सही है। साइना नेहवाल टेनिस, यह गलत है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, तो ये सभी तीनों सही है। ए, बी और डी। सी नंबर गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी नंबर, गलत पूछा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? इस प्रश्न में इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में लागू किया गया था, तो यह हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन हो जाएगा, किसी को भी प्रथम कर लेंगे उस हो जाएगा ऑप्शन। अगला करें कि किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति विथ यू ऑल द वे है? किस बैंक का टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे? या एसबीआई का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना भाषण वाराणसी में दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। वाराणसी जो विश्वविद्यालय था उसी में भाषण दिए थे सबसे पहले। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर नहीं है? तो कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है? लाल किला विश्व धरोहर स्थल है, कुतुब मीनार भी विश्व धरोहर स्थल है, हुमायूं का मकबरा भी धरोहर स्थल है। जंतर मंतर दिल्ली का जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। जंतर मंतर जयपुर वाला जो विश्व धरोहर स्थल में आता है। वैशाली गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली गणराज्य की राजधानी था लिच्छवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। राजगीर जो है मगध जनपद की राजधानी प्रारंभ में थी, बाद में पाटलिपुत्रा हो गया था। बिहार की कौन सी जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के जो जिला है, बिहार की जिला जो आपको पूर्णिया है, यह जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। बिहार और नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो ये आपको अब देख लीजिए। इसमें शामिल है बिहार का सबसे पहले ऊपर में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आता है, मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया और आपको किशनगंज। ये सभी जिला जो है बिहार और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। टोटल कितना जिला साझा करता है, तो 3, 2, 5 और 2, 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, कह रहा है कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था किस वर्ष? तो यह हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। 15 नवंबर का ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, उसी दिन जो है झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला कह रहा है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह 345 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर रहेगा। और इसका पूरब से पश्चिम लंबाई भी जान लेना जरूरी, 483 किलोमीटर हो जाएगा। 483 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है टोटल क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। अगला करा कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में बटुकेश्वर दत्त है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर। यह फेंके थे 1929 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास था? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, और यह 12वीं चला था 2012 से 17 ईस्वी के बीच।
उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक शीर्षक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कर सीमा दर्शन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? सीमा दर्शन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया आपको गुजरात राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बनाए? इसरो जो है चंद्रयान-3 को कब लॉन्च करने की योजना बनाया है? तो यह 2023 ईस्वी में लॉन्च करने की योजना बनाए हैं। कह रहा है विश्व का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपको 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोले तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सीएम द हैसी वेब पोर्टल यह त्रिपुरा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात का राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री वहाँ का। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कथन 2 को दिया हुआ उसमें कौन सा कथन सही है वो चुनना है। पहला कथन कर अमृता पटेल को 1992 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी में दोनों सही। बाथ पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? बाथ पार्टी जो कहाँ किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी में है, इराक का राष्ट्रीय पार्टी है बाथ पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि ताजमहल को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो कि 1 में है। ईरान में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? ईरान में जो गर्म हवा चलती है वह सामुन कहा जाता है, या कहीं कहीं आपको सामुम भी लिखा हुआ मिलेगा, सामुम। और भारत में लू कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में टोटल जो है 9 प्रमंडल हैं। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। जिला हो जाएगा टोटल 38 जिला। बिहार में कितने जो है प्रमंडल हो गया, ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक टोटल बिहार में 534 को प्रखंड या ब्लॉक उससे बोल सकते हैं वो है। और टोटल पंचायतों की संख्या 8471 पंचायत है। अभी लेटेस्ट में ही पिछले साल चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव। 8471 पंचायत है। और गांव की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल गांव की संख्या 45,103। 45,103 गाँव की संख्या बिहार में है। अगला करा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन क्या है? 1 नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। करा निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत कथन को हमें चुनना है। तो 1 नंबर कह रहा है कि वायु द्वारा जो परागन होता है एनीमोफिलस कहा जाता है, यह सही है। हाथी द्वारा परागन को जूफिलस कहा जाता है, यह भी सही है। जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिलस कहा जाता है, यह भी सही है। मनुष्य द्वारा परागन को माल्कोफिलस नहीं, मनुष्य द्वारा परागन को कृत्रिम परागन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वह क्या है? तो उसे जो है डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला घटक कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? तो अब घटक की संख्या सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर में। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होता है? किसी गैसों का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दुगना
होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। बाष्प दाब से दुगना होता है आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि महिलाओं में स्तन कैंसर किस हार्मोन की अधिकता से होता है? महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है वो किसकी अधिकता से होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी नंबर में। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 33 नंबर। पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे जो है दलपुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। एफला नामक विष किस से प्राप्त किया जाता है? एफला नामक जो विष है वह कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सही क्रम में सजाना है तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला क्या हो जाएगा? पहला जो है सबसे बड़ा से या सजाना या सबसे छोटा। तो सबसे छोटा से लेते हैं तो सबसे छोटा अंग रहता है। अंगों के समूह से शरीर का निर्माण होता है, तो 5 के बाद 4 हो जाएगा। शरीर से जो है एक समुदाय का निर्माण होगा तो उसके बाद 2 हो जाएगा। समुदाय से जीवोम का निर्माण होता है, उसके बाद जीवोम जो है जैवमंडल में जीवोम रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में है यकृत, बी नंबर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो ऑप्शन में क्या है कि दाब बढ़ने पे घटता है, तो किसी भी दाब जो है बढ़ने से घटता है, यह गलत है। दाब बढ़ने से जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि पहाड़ों पर जाते हैं तो क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कम जाता है, दाब घटने के कारण कम जाता है, तो दाब बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या करा है कि वायु है क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर में। वायु कई गैसों का मिश्रण है। प्रकाश की चमक को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रकाश की चमक को व्यक्त किया जाता है ल्यूमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि यदि भार W तथा प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा प्रयास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा W बटा प्रयास P, W/P, ऑप्शन नंबर बी में है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया था? रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन सोने के पतरे पे किए थे, तो उसके बाद जो है नाभिक की खोज किए थे, परमाणु के नाभिक। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। करा किसी तत्वों में एक्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो तत्व का सही प्रदर्शन क्या होगा? तो तत्व जो भी रहता है उसका द्रव्यमान ऊपर में रहता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या वही होता है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ने के बाद द्रव्यमान हो जाएगा, तो दोनों 31 हो जाएगा और नीचे रहेगा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही हो जाएगा 15 और x 31। तो ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है भूकंप का अंकन किस यंत्र से किया जाता है? भूकंप का अंकन जो किया जाता है वह क्या जाता है आपको? भूकंप का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है आपको सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भूकंप का जो मापा जाता है वह रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, उसका तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। अति लघु रेडियो तरंग का खोज या आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना। अति लघु, अल्ट्रा स्मॉल जो होता है रेडियो तरंगों का खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हर्टज के द्वारा किया गया था किसका खोज? तो हर्टज ने किए थे आपको ये लघु रेडियो तरंग या हर्टजियन तरंग उसे कहा था। लघु रेडियो तरंग रहेगा तो हेनरिक हर्टज हो जाएगा, लेकिन अति लघु रहेगा तो जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जबकि न्यूटन के द्वारा खोज किया गया था दृश्य विकिरण का। और जो ऑप्शन नंबर डी में मार्कोनी है, मार्कोनी के द्वारा दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया गया था। दीर्घ रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा और
लघु रेडियो का हो जाएगा हेनरी खट्टर, और अति लघु रहेगा तो जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे। कर अग्नाशय को कितने भागों में बांटा गया? अग्नाशय को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बाह्यस्रावी और एक अंतःस्रावी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग सौरमंडल का सबसे भारी पिंड कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे भारी पिंड 99.9% तक लगभग द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान को उतारा गया था। कौन सा अंतरिक्ष यान को उतारा गया था? तो मार्स 2 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड यह स्थित है आपको कोलकाता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आरडीएक्स को जर्मनी में क्या कहा जाता है? आरडीएक्स को जर्मनी में कहा जाता है हेक्सोजन। जर्मनी, रूस, इसमें जो है हेक्सोजन बोला जाता है। साइक्लोनाइट आपको बोला जाता है कहाँ? तो साइक्लोनाइट यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है, साइक्लोनाइट बोला जाता है। और उसके बाद आपको बोला जाता है इसको हेक्सोजन जर्मनी में। इटली में T4 के नाम से, T4 जो है इटली में T4 के नाम से जाना जाता है आरडीएक्स का। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि आरडीएक्स से जो है विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है 51 नंबर। 51 करा कि भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। यहीं पे भारत का बोले तो हो जाएगा K2, लेकिन भारत में लगाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यह पीओके में स्थित है K2, इसलिए उसको जो है में के साथ नहीं जोड़ा जाता है। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? सुंदर ग्रह जो आपको शनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जबकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा बोला जाता है। अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था? अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध मछीवाड़ा का युद्ध था, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में? वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था और कहा जाता भी है, और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि यूरोप का मरीज पूछा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो कोविड-19 आने के बाद किया गया था 2020 ईस्वी में, सितंबर मंथ में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा जाता है? हिंद का चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 57 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा जो है तंजानिया देश की राजधानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। कार्यकारी के कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में? मतलब कहना है कि कोई भी अधिकारी करा रहा है तो उसका कम से कम उसका न्यूनतम जो मजदूरी होता है वह देना अनिवार्य है, तो वह अनुच्छेद 43 में उसकी व्यवस्था किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 36 में जो है राज्य की चर्चा किया, 47 नंबर अनुच्छेद में जो है जन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया। इसी के तहत बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया, अनुच्छेद 47 के तहत। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 61 नंबर, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक यूपी से गुजरता है, बिहार से गुजरता है, और झारखंड से गुजरता है, और पश्चिम बंगाल से। ये चारों राज्यों में गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राज्य। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरुआत किया गया किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो कि 63
ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो भारतीय मानक कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच से होकर के गुजरती है, लगभग भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, जो कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि गुजरता है कौन कौन राज्यों से? तो गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश से गुजरता है, और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरता है। और छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ और में जो है मानक समय रेखा भी, मानक समय रेखा किसके से गुजरता है? तो मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से गुजरता है मानक समय रेखा। तो ये दोनों आपस में काटता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, छत्तीसगढ़ में। फूलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो फूलकारी जो है पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था अली नामक जो है कैदी के द्वारा। नियमित जनगणना पूछेगा तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? कुल्लू से मनाली को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण जो संबंधित है, यह आपको संबंधित है कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? जब भारत आज़ादी मिली थी उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु बोला जाएगा तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को बोला जाता है, और आपको हो जाएगा भविष्य का ईंधन यूरेनियम को बोला जाता है। ज्वार भाटा होने का कारण नहीं है, ज्वार भाटा होने का कारण नहीं है, तो आपको पृथ्वी का केंद्रीय बल यह होता है, पृथ्वी का दैनिक गति से भी होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से होता है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में उपग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में टोटल 205 उपग्रह है, जिसमें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। करा कि अगला नेक्स्ट प्रश्न संख्या और आज के सेट का लास्ट प्रश्न संख्या है, कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर कब होती है? कर्क रेखा पे दिन और रात बराबर कब होती है? तो 21 जून को होता है कर्क रेखा पे दिन और रात बराबर। अगला सेट आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने। यदि किसी प्रश्न का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपको उसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर अपलोड करें।